तो यार वेलकम टू 166th एपिसोड ऑफ नडी न्यूज। और भाई क्या हाल है? इस वीक तो भाई हंगामे वाले न्यूज हैं। ऑब्वियसली स्कारलेट जोहानसन वाला न्यूज आपने सुन ही लिया होगा, मैं उसको डिटेल में आज एक्सप्लेन करूंगा। साथ ही कई सारे और भी अपडेट्स हैं, जैसे कि फ्लैश के सेट से वीडियोस, एमसीयू के और भी कई सारे नए अपकमिंग शोज जिसके बारे में अभी पता चला है, और ऐसी कई सारे और भी ऑसम अपडेट्स। इसलिए ऑब्वियसली कुछ मिस नहीं करना चाहते तो वीडियो एंड तक जरूर देखना। तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं वांडाविजन से। यहाँ कुछ मेजर नहीं है, यहाँ से बस एक कॉन्सेप्ट आर्ट रिलीज किया गया है जिसमें आप वांडा और विजन को साथ में व्हाइट विजन से लड़ते देख सकते हो। लेकिन हाँ, ये शॉट कभी सीरीज में था ही नहीं, तो हाँ ये कभी सीरीज में यूज हुआ ही नहीं। अब वांडा की बात हुई है तो आते हैं डॉक्टर स्ट्रेंज 2 पे। तो डॉक्टर स्ट्रेंज 2 की शूटिंग कंप्लीट हो चुकी है, ये तो सबको पता चली गया है। लेकिन इसी के साथ इसके कास्ट एंड क्रू को कुछ गिफ्ट दिया गया था, एंड उसी के मर्चेंडाइज से कुछ नए फोटोज आए हैं जिसमें आप कुछ लोगोज देख सकते हो, जैसे कि डॉक्टर स्ट्रेंज का लोगो, सैंक्टम का लोगो, अमेरिका चैवेज का लोगो, एंड साथ ही वांडा के टियारा का लोगो। अब इसके बाद आते हैं थॉर 4 पे, मतलब कि थॉर लव एंड थंडर पे। तो यहाँ से एक माइनर हिंट है। रिसेंटली एक इंटरव्यू में इद्रिस एल्बा आए थे अपनी मूवी सुसाइड स्क्वाड को प्रमोट करने के लिए, एंड इसी इंटरव्यू में उन्होंने हिंट दिया है कि हो सकता है कि उनका कैरेक्टर हेमडल एमसीयू में रिटर्न करेगा। तो लेट्स सी ये रिटर्न कैसे होता है, ये कोई फ्लैशबैक का सीन होता है या कुछ और। अब देखो, थॉर की बात हो ही रही है तो अवेंजर्स के गेम में थॉर का एक नया आउटफिट रिलीज किया गया जो कि अवेंजर्स एंड गेम पे बेस्ड है। चलो आगे अब आ जाते हैं लोकी पे, क्योंकि लोकी के सीरीज से बहुत सारे अमेजिंग अपडेट्स एंड इंटरेस्टिंग डिटेल्स शेयर किए इनकी डायरेक्टर केट हेरॉन ने। सबसे पहले तो अगर आपको याद हो तो लास्ट वीक मैंने ये कॉन्सेप्ट आर्ट शेयर किया था, तो इसी से रिलेटेड केट हेरॉन ने रिवील किया कि सीरीज में कभी प्लान ही नहीं था कि रॉकेट के किसी वेरिएंट को दिखाया जाएगा, बट इस कॉन्सेप्ट आर्ट को एक फन वे में बस डिजाइन किया गया था। फिर केट हेरॉन ने ये भी कंफर्म कर दिया कि इन्फिनिटी सागा की जो भी स्टोरी लाइन थी सब कुछ ही हू रिमेन्स कंट्रोल कर रहा था। उन्होंने ये भी बोला कि अगर किसी पॉइंट पे आपको लगा भी होगा कि कोई भी कैरेक्टर अपने फ्री विल से कुछ कर रहा है, तो वैसा भी ही हू रिमेन्स ने डिसाइड किया होगा। तो हाँ, अभी तक आपने जो भी एमसीयू की स्टोरी देखी है उन सबको ही हू रिमेन्स ही कंट्रोल कर रहा था। फिर लोकी के राइटर माइकल वॉल्डर ने भी एक इम्पॉर्टेंट डिटेल शेयर किया है। उन्होंने ये एक्सप्लेन किया कि टीवीए वाले कब किसी ब्रांच पे एक्शन लेते थे उसे वॉइड में भेज देते थे। उनके अकॉर्डिंग टीवीए के कुछ अपने सेट ऑफ रूल्स थे, और उस रूल के अकॉर्डिंग वो उसी टाइम ब्रांच पे एक्शन लेते थे, उसी टाइम ब्रांच को रिमूव करते थे जिस टाइम ब्रांच के चलते चांसेस बनते थे कि ही हू रिमेन्स या फिर कैंग का कोई वेरिएंट इन फ्यूचर क्रिएट हो सकता है। मतलब कि टीवीए का बस एक ही मोटिव था कि अंडर नो सर्कमस्टेंसेस कैंग का कोई दूसरा वेरिएंट एग्जिस्टेंस में नहीं आना चाहिए। तो इसलिए शायद जब अवेंजर्स ने टाइम ट्रेवल किया या फिर स्टीव रॉजर्स ने टाइम ट्रेवल किया तब टीवीए वालों ने कुछ नहीं किया, क्योंकि हो सकता है कि उनके टाइम ट्रेवल करने से, उनके टाइम में ब्रांच क्रिएट करने से कैंग का कोई वेरिएंट क्रिएट नहीं होने वाला था। अब सीरीज के राइटर के इस एक्सप्लेनेशन पे आपके क्या थॉट्स हैं कमेंट में जरूर बताना। यार मुझे तो ओवरऑल सही एक्सप्लेनेशन लग रहा। वैसे माइकल वॉल्डर ने ये भी कंफर्म किया है कि सीजन 2 का मेन टारगेट है फैंस के एक्सपेक्टेशन को पूरा करना। तो अभी के लिए मार्वल स्टूडियोज वाले सिर्फ फैंस से इनपुट ले रहे हैं, फैंस के फीडबैक पे ध्यान दे रहे हैं, जिससे कि सीजन 2 में वो सारे इनपुट को कवर अप कर सकें और फैंस का एक्सपेक्टेशन पूरा कर सकें। चलो नेक्स्ट आते हैं स्पाइडरमैन नो वे होम पे। मुझे पता है कि आप लोग बस इसके ट्रेलर का वेट कर रहे हो, पूरी दुनिया वही कर रही है, लेकिन जब ट्रेलर आएगा तब देखा जाएगा। अभी के लिए तो इसमें स्पाइडरमैन के न्यू कॉस्ट्यूम का, न्यू सूट का थोड़ा सा डिटेल आया है। एक मर्चेंडाइज से ये रिवील हुआ कि स्पाइडरमैन का ये जो नया सूट है वो आयरन स्पाइडर सूट का ही एक वर्जन है। फिर इसी टॉय के बॉक्स से ये कुछ फोटोज सामने आए हैं जिसमें आप आयरन मैन, वल्चर, ये सारे कैरेक्टर्स को देख ही सकते हो। साथ ही इसमें डॉक्टर स्ट्रेंज भी दिख रहे हैं। उसके ऊपर से स्पाइडरमैन के सारे कॉस्ट्यूम जो कि अभी तक दिख चुके हैं। फिर स्पाइडरमैन की स्पिन ऑफ मूवी क्रेवन द हंटर से एक कास्टिंग रूमर है कि इसमें एक्ट्रेस जॉडी टर्नर स्मिथ विलन कैलिप्सो का रोल प्ले करने वाली हैं। तो लेट्स सी क्या होता है। अभी तो क्रेवन द हंटर की फिल्मिंग भी स्टार्ट नहीं हुई है। चलो अब आ जाते हैं फ्लैश की सोलो मूवी पे, क्योंकि भाई यहाँ से बहुत सारे सेट के फोटोज एंड वीडियोज आए हैं। इस पूरे वीक तो सबसे मेजर यही रहा कि इस मूवी से बेन एफ्लेक के बैटमैन का फर्स्ट लुक मिल गया है। इसके सेट पे हमें बेन एफ्लेक के स्टंट डबल अपने बैट साइकिल पे दिखे, जो कि बहुत ही ऑसम लग रहा था। हाँ भाई, ये ऑब्वियस है कि यहाँ बैटमैन का लुक एंड उसके बैट साइकिल का लुक कंप्लीट नहीं है, इसे पोस्ट प्रोडक्शन में वीएफएक्स से फिक्स किया जाएगा। लेकिन हाँ, पिछला पूरा वीक सारे फैंस इसी को लेकर हाइप में थे। वैसे अगर आपको पता नहीं तो बता दूं कि यहाँ उनके स्टंट डबल है रिक इंग्लिश, और इन्होंने ही रॉबर्ट पैटिंसन के बैटमैन के लिए भी स्टंट डबल का काम किया है।
और अब वो बेन एफ्लेक की स्टंट डबल हैं फ्लैश की सोलो मूवी में। फिर फ्लैश के सेट से ही एजरा मिलर मोशन कैप्चर सूट में स्पॉट किए गए, विच मीन्स कि इस मूवी में फ्लैश को CGI सूट भी मिलेगा, मे बी सारे सीन में नहीं, कुछ सीन्स में। अब सेट की फोटोज की बात हो ही रही है तो ब्लैक पैंथर वकांडा फॉरएवर से एक सेट का वीडियो लीक हुआ है। अब ये वकांडा का थ्रोन रूम है। अब यहाँ से कुछ वैसा मेजर तो रिवील नहीं हुआ, लेकिन एक रेडिट यूजर ने दीवार पे लिखे वकांडन टेक्स्ट को जब ट्रांसलेट किया तो वहाँ लिखा था रेस्ट इन पावर, किंग टिचाला, आवर हीरो, ऐसे कई सारे वर्ड्स वहाँ मेंशन हैं, विच मीन्स कि वकांडा फॉरएवर में एक्नॉलेज किया जाएगा कि टिचाला अब नहीं रहे, जो कि चैडविक बोसमैन के गुजरने के बाद ऑब्वियस भी था। तो हाँ, ये कंफर्म है कि ब्लैक पैंथर वकांडा फॉरएवर में टिचाला का कैरेक्टर नहीं रहेगा। नेक्स्ट एक पोस्टर रिलीज किया गया व्हाट इफ की सीरीज से, जहां आप वॉचर को देख सकते हो। अब पोस्टर की बात हो ही रही है तो शैंग-ची का भी एक ऑफिशियल न्यू पोस्टर रिलीज किया गया है। साथ ही एम्पायर मैगजीन के कुछ नए कवर फोटोज भी रिलीज किए गए हैं, जो कि आप अभी स्क्रीन पे देख रहे हो। अब आते हैं ब्लैक एडम पे। तो ब्लैक एडम के वन ऑफ द प्रोड्यूसर हिराम गार्सिया ने कमेंट किया है कि वो जानते हैं कि फैंस क्या चाहते हैं। फैंस चाहते हैं एक बैटल सीन बिटवीन ड्वेन जॉनसन का ब्लैक एडम एंड हेनरी कैविल का सुपरमैन। उन्होंने बोला कि वो फैंस की सुन रहे हैं और जो कुछ भी उनके एंड से पॉसिबल है वो करने की कोशिश कर रहे हैं। बट हाँ, अभी तक ऐसा कोई कंफर्मेशन नहीं है कि हेनरी कैविल के सुपरमैन का रिटर्न होगा। और रिसेंट जो सुपरमैन से रिलेटेड न्यूज आए थे तो इसके चांसेस बहुत ही ज्यादा कम लग रहे हैं। वैसे फैंस की डिमांड की बात हो ही रही है तो एक्वामैन 2 के प्रोड्यूसर पीटर सैफरन ने कमेंट किया है एम्बर हर्ड से रिलेटेड रिसेंट हुई कंट्रोवर्सी को लेकर। उन्होंने बोला कि वो जानते हैं कि मेजॉरिटी ऑफ फैंस ये चाहते हैं कि एम्बर हर्ड एक्वामैन 2 में रिटर्न ना हो, स्पेशली उनकी जॉनी डेप के साथ हुई रिसेंट कंट्रोवर्सी के चलते। और इसी पे उन्होंने ये भी बोल दिया कि फैन के प्रेशर पे वो रिएक्ट नहीं करने वाले, वो बस इग्नोर करेंगे, वो वही करेंगे जो मूवी के लिए बेस्ट होगा। तो यार इस पे आपके क्या थॉट्स हैं कमेंट में जरूर बताना। नेक्स्ट आते हैं वेनम 2 पे। तो फाइनली इस मूवी से कार्नेज का फर्स्ट क्लियर लुक रिवील हो चुका है, मतलब कि प्रॉपर हेड टू टो लुक, जहां की इसका एक ऑफिशियल स्टैचू चाइना के एक आईमैक्स थिएटर में प्लेस किया गया है। तो हाँ, कार्नेज का ये लुक कैसा लगा कमेंट में जरूर बताना। आगे है हॉकाई की डिज्नी प्लस सीरीज। तो इसका ऑफिशियल रिलीज डेट कंफर्म कर दिया गया है, ये नवंबर 24 से डिज्नी प्लस पे अवेलेबल हो जाएगी। और ये भी पता चला है कि एमसीयू के मेन कैनन स्टोरी की नेक्स्ट यही शो है, विच मीन्स कि मिस मार्वल की सीरीज को मे बी नेक्स्ट ईयर रिलीज किया जाएगा। प्रीवियसली विक्टोरिया अलोंजो ने बोला था कि मिस मार्वल एंड हॉकाई दोनों ही शो इसी साल रिलीज होने वाले हैं, बट अब ऐसा लग रहा है कि मे बी मिस मार्वल नेक्स्ट ईयर 2022 में रिलीज हो। वैसे हॉकाई से ये ऑफिशियल स्टिल इमेज रिलीज किया गया इंटरटेनमेंट वीकली की तरफ से, जहां आप हेली स्टाइनफील्ड और जेरेमी रेनर को देख सकते हो। हेली स्टाइनफील्ड ने अपने कैरेक्टर केट बिशॉप को लेकर एक डिटेल भी शेयर किया है। उन्होंने बोला कि उनकी कैरेक्टर एक 22 ईयर ओल्ड फैन गर्ल होगी क्लिंट बार्टन के हॉकाई की, और सीरीज यहीं से स्टार्ट होगी। नेक्स्ट है डिज्नी प्लस के अपकमिंग एमसीयू शोज के बारे में। तो देखो, ऐसे रिपोर्ट्स आए हैं कि मार्वल स्टूडियोज 9 न्यू स्ट्रीमिंग सीरीज डेवलप कर रहे हैं, जिसके बारे में अभी तक अनाउंस नहीं किया गया है। मतलब कि जितने भी सीरीज के बारे में आप जानते हो उसके ऊपर से एडिशनली 9 और सीरीज आने वाले हैं। इनमें से एक सीरीज को को प्रोड्यूस करेंगे पीटर कैमरॉन, जो कि वांडा विजन के राइटर थे, और फिर ऐसी एक और सीरीज के राइटर होंगे मैरियन डायर, जो कि बेटर कॉल सॉल के स्टोरी एडिटर हैं। नेक्स्ट है HBO मैक्स के बैटगर्ल मूवी से एक छोटा सा अपडेट। तो प्रीवियसली मैंने ये बताया था कि इस मूवी में कमिश्नर गॉर्डन का रोल कोई और करने वाले हैं, जेके सिमॉन्स नहीं। लेकिन अब रिसेंट खबर ये आई है कि वार्नर ब्रदर्स अभी जेके सिमॉन्स से डिस्कशन में है, और ऐसा हो सकता है कि वो अपने जेम्स गॉर्डन के रोल में रिटर्न करें बैटगर्ल की मूवी के लिए। अब भाई आ जाते हैं सुसाइड स्क्वाड पे। तो सबसे पहले तो इसका एक ऑफिशियल पोस्टर रिलीज किया गया, जो कि आप अभी स्क्रीन पे देख रहे हो। साथ ही इस मूवी की स्क्रीनिंग भी कुछ जगह पे हो चुकी है, और सारे के सारे रिव्यूज पॉजिटिव हैं। भाई टू बी ऑनेस्ट, जेम्स गन की मूवी है, इसलिए मैं बहुत ज्यादा एक्साइटेड हूँ। वैसे जेम्स गन ने ये भी कंफर्म किया है कि अभी वो वार्नर ब्रदर्स के साथ डिस्कशन में है डीसी के किसी फ्यूचर प्रोजेक्ट के लिए। मे बी सुसाइड स्क्वाड के बाद वो किसी और मूवी को भी डायरेक्ट करेंगे डीसी के लिए। चलो अब आ जाते हैं ब्लैक विडो पे। आप में से मैक्सिमम लोग बस इसी का वेट कर रहे होंगे कि भाई आखिर हुआ क्या है, तो मैं पूरे डिटेल में समझा देता हूँ। तो रिसेंटली स्कारलेट जोहानसन ने डिज्नी पे केस कर दिया, मतलब कि प्रॉपर लीगल केस किया है। अगर स्कारलेट जोहानसन की साइड की बात करें तो डिज्नी ने जब ब्लैक विडो की मूवी को डिज्नी प्लस और थिएटर में सेम टाइम पे रिलीज कर दिया तो ये ब्रीच ऑफ एग्रीमेंट था, मतलब कि ये उनके कॉन्ट्रैक्ट को फॉलो नहीं करता था। स्कारलेट जोहानसन के अटर्नी के अकॉर्डिंग सेम टाइम पे दोनों जगह रिलीज करने से लगभग उनको $50 मिलियन का लॉस हुआ है। बेसिकली यही है कि मोस्ट ऑफ द एक्टर्स का जो इनकम होता है, पहले तो एक फिक्स सैलरी होती है जो कि मूवी पे काम करने को मिलता है, एंड एडिशनली मूवी के प्रॉफिट से भी उन्हें कुछ परसेंटेज दिया जाता है। और सिंस ये मूवी डिज्नी प्लस पे भी रिलीज कर दी गई तो उसका कोई भी प्रॉफिट स्कारलेट जोहानसन को नहीं मिल रहा था। एज पर स्कारलेट जोहानसन, सिंस ये मूवी दोनों जगह सेम टाइम पे रिलीज कर दी गई तो
तो इससे बॉक्स ऑफिस कलेक्शन पे इम्पैक्ट हुआ है, जिससे कि अल्टीमेटली उनका लॉस हुआ है। और भाई ऑब्वियस भी है कि अगर उन्होंने काम किया है तो उनके मेहनत के पैसे भी डिजर्व करती हैं। सो बेसिकली डिज्नी ने उनके साथ धोखा किया है, ऐसा उनका कहना है। बट वहीं ऑब्वियसली हमें दूसरे साइड की स्टोरी भी सुननी चाहिए, तो डिज्नी ने रिस्पॉन्ड भी किया है। उनके अकॉर्डिंग स्कारलेट जोहानसन का पूरा केस बेसलेस है। डिज्नी ने उनके कॉन्ट्रैक्ट को फॉलो किया है, उसमें कोई भी इशू नहीं हुआ है। डिज्नी ने ये भी कमेंट किया है कि डिज्नी प्लस के प्रीमियर एक्सेस से स्कारलेट जोहानसन को और एक्स्ट्रा पैसे भी मिलेंगे ऑन टॉप ऑफ $20 मिलियन, जो कि मूवी के लिए उन्हें ऑलरेडी मिल चुका है। बट हाँ, जो डिज्नी ने रिस्पॉन्स दिया है उससे फैंस खुश नहीं लग रहे हैं। मैक्सिमम लोग स्कारलेट जोहानसन के साइड हैं। इवन ऐसे भी रिपोर्ट्स आए हैं कि केविन फेगी खुद डिज्नी से गुस्से में है। उनके अकॉर्डिंग स्कारलेट जोहानसन के कॉन्ट्रैक्ट के साथ डिज्नी ने जस्टिस नहीं किया है और डिज्नी को पहले ही एमसीयू के इतने बड़े स्टार के साथ जस्टिस करना चाहिए था और प्रॉपर डिस्कशन के बाद ही रिलीज करना चाहिए था विथ प्रॉपर कॉम्पेंसेशन। तो हाँ, ऐसा लग रहा कि केविन फेगी भी स्कारलेट जोहानसन के साइड हैं। वैसे इसके बाद ये भी खबर आ रही है कि बहुत सारे एक्टर्स भी डिज्नी पे केस करने का सोच रहे हैं, क्योंकि इस साल बहुत सारे मूवीज को सेम टाइम पे रिलीज किया गया है, जिससे कि इवेंचुअली एक्टर्स का लॉस हुआ है। लेट्स सी आगे इस केस का क्या होता है, क्योंकि मैं श्योर हूँ कि इससे रिलेटेड बहुत सारे अपडेट्स आएंगे। वैसे हाँ, जहाँ मैक्सिमम लोग स्कारलेट जोहानसन के सपोर्ट में हैं, वहीं डेव बॉटिस्टा ने एक ट्वीट किया कि टोल्ड देम दे शुड हैव मेड अ ड्रैक्स मूवी बट नो। मतलब कि एक तरह से वो डिज्नी को ताना मार रहे हैं कि वो ड्रैक्स की सोलो मूवी बनाते हैं तो वो उन पे केस नहीं करते हैं। तो यार लेट्स सी इसका भी क्या होता है, क्योंकि लग रहा है बहुत सारी कंट्रोवर्सी होने वाली है। आप लोग का इस पूरे सिचुएशन पे क्या थॉट्स है, कमेंट में जरूर बताना। एंड होप सो कि आप पूरी तरह से अपडेटेड हो गए होगे। अगर हाँ, तो वीडियो लाइक करना, शेयर करना एंड ऑब्वियसली ऐसी कई सारे अपडेट्स को मिस नहीं करना चाहते तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। लोकी का म्यूजिक वीडियो देखने के लिए ऊपर वाली वीडियो देखें एंड शैंग-ची का ट्रेलर ब्रेकडाउन देखने के लिए नीचे वाली। मैं जल्दी और नई वीडियो लेकर आऊंगा। टिल देन बी देसी बी नर्ड।